हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज इस चैनल के ऊपर मैं आपको एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको इस चैनल के ऊपर फ्री बायोलॉजी लेक्चर्स मिलेंगे नीट 26 के लिए प्लस 27 के लिए 28 के लिए। जब भी आप इसे देखना चाहो आप देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ 25 का जो पेपर था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। थोड़े से क्वेश्चन जो थे वो घुमा के पूछे थे, तो हमारी एक प्रयास रहेगा, हमारी एक आप कह सकते हो ना कि एक प्रैक्टिस इस तरीके से रहेगी कि एनटीए वाले क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले हम उसे टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नोट्स की क्वालिटी भी उतनी बढ़िया नहीं है बट स्टिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको पता है, एक सिंपल सी बात बहुत पता होगी क्या। देखो, हमारी बॉडी मेजरली दो टाइप से कंट्रोल की जाती है। एक तो होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मैं अपनी फिंगर्स वगैरह मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मोटर मोटर हमारा एक सेंसेशन है। अगर मुझे कुछ गर्म लगता है, कुछ ठंडा लगता है, तो वो भी मुझे फील होता है, लाइक हॉट सेंसेशन हो, कोल्ड सेंसेशन हो, वो हो गया हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है। लाइक मैं अभी देख पा रहा हूँ, आप आवाज़, मेरी जो प्यारी आवाज़ है, कोयल से भी प्यारी आवाज़ है मेरी, जो आप उसे सुन पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ना वो न्यूरली हम उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। सेकेंड चीज़ होती है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपको पता होगा कि हार्मोन्स के थ्रू होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हार्मोन्स के अंदर बहुत एक्सपर्ट हूँ। उसे कैसे याद करना है, उसे कैसे समझना है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो सिंपली आज का हमारा सब टॉपिक होने वाला है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अभी उसे इस टॉपिक को लेने की एक मुझे खास ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है बट थोड़ा सा एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म के बीच में दिया है, तो उसे सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। सिंपली स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जेनेटिक्स वगैरह बाकी के पोर्शन बहुत अच्छे से करेंगे। तो देखो, दो टाइप की न्यूरल सिस्टम होती है। एक तो होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, दूसरा होता है आपका पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अभी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को हम बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि जो आपके एफरेंट और उसी के साथ इफरेंट नर्व्स होते हैं, ठीक है, लाइक अगर आप देख सकते हो कि जो कि बाहर के डायरेक्शन में जाते हैं ना, वो जो न्यूरॉन, जैसे सपोज कि ये मेरी बॉडी है, मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, तो बाहर की डायरेक्शन में जो भी कंट्रोल होता है, चाहे वो मोटर हो या चाहे सेंसरी हो, एफरेंट हो या इफरेंट हो, जो कि बेसिक हम बाकी के टॉपिक के बीच में कवर करेंगे, उसे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के बीच में हम कंसिडर करते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, अभी अगर हम पकड़ने को समझने को जाए कि इसे सेंट्रल क्यों कहते हैं, तो इसके बीच में दो पोर्शंस आता है। एक तो आपका आता है ब्रेन, जो कि मोस्ट वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर फ्यू मिनट्स के लिए, ठीक है, अगर इसका ब्लड सप्लाई रुक जाए, अगर इसका फंक्शन रुक जाए, अगर इसे मार लग जाए, देन आपको पता है कि इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड हम मेजरली सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बीच में क्यों कंसिडर करते हैं, इसका मैं आपको कॉन्सेप्चुअल आंसर दूंगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, देखो कि अगर आपका ब्रेन है, ठीक है, तो लेयर्स ऑफ ब्रेन अगर आप देखोगे तो उसके बीच में सबसे बाहर आपको स्कल बोन्स दिखाई देंगे। ठीक है, आपको पता है आपको इसे लोकोमोशन के बीच में याद करना ही पड़ेगा, तो उसे याद कर लो, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। तो स्कल के पीछे आपके मेनाइंजेस होते हैं, तो उसके बीच में मेजरली थ्री इंपॉर्टेंट लेयर्स होते हैं। एक तो होता है ड्यूरा मैटर, जो कि स्कल के साथ कनेक्शन नहीं होता है, बेसिकली वो प्रॉपर कनेक्शन तो नहीं होता है, स्टिल स्कल के साथ आपका कॉन्टैक्ट रहेगा, एक पेरियोस्टियम के साथ, बोन के साथ उसका एक कनेक्शन रहता है। उसके अंदर आता है एक थीन लेयर जिसे हम कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है, एंड सबसे अंदर होता है पिया मैटर। पिया मैटर ऐसा होता है जो कि आपके ब्रेन टिश्यू के साथ कनेक्टेड में होता है, कनेक्टेड नहीं होता एक्चुअली, इन आप कह सकते हो कि एसोसिएशन होता है, एक कॉन्टेक्ट में होता है। ठीक है, तो अगर देखना चाहते हो आप ब्रेन को तो आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ लोब्स ऑफ ब्रेन्स होते हैं, लाइक दिस इज द फ्रंटल लोब, आप कह सकते हो पैराइटल लोब्स वगैरह होता है, ऑक्सीपिटल लोब्स वगैरह होते हैं, टेम्पोरल लोब्स, ये दिस आर द फ्यू लोब्स ऑफ योर ब्रेन, इसे हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बस सिंपल सी चीज़ बता दी। ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, नॉट ओनली अबाउट योर मोटर फंक्शंस। ठीक है, ये सिर्फ मोटर के लिए नहीं काम करता, आपके मोटर प्लस सेंसरी प्लस ऐसे जो कमांड्स होते हैं जो कि एक्चुअली मोटर्स भी नहीं होते, सेंसरी भी नहीं होते, उनके लिए भी ये काम करता है। ठीक है, तो उसी के साथ कमांड एज वेल एज दी आपका कंट्रोल सिस्टम होता है। कमांड सिस्टम कैसे होता है, लाइक अगर मुझे कोई मोटर फंक्शन करना है, मोटर फंक्शन मतलब क्या, जो कि मैं वॉलंटरीली अभी आप कर सकते हो, तो मोटा मोटा आप उसे ऐसे ही समझ लो, तो उसे ये काम में लाता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इस डायग्राम को देखेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी की डायग्राम है। इसे अच्छे से समझ लोगे तो आपका अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है वो भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम को अच्छे से देख लेना मेरे दोस्तों। तो इसके बीच में बेसिकली यू कैन फाइंड देयर आर द थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, आप इसे अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो फोर ब्रेन आ जाएगा आपका, मिड ब्रेन आ जाएगा, और उसी के साथ आपका हिंड ब्रेन इसके बीच में आता है। ठीक है, देख पा रहे हो, डायग्राम को अच्छे से देख लेना मेरे दोस्तों।
तो इसके बीच में देखो आपका सेरेब्रम होता है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक एज ए यूनिट काम करेगा। ये तीनों को हम एक चीज़ के बीच में कंसिडर करते हैं। फिर बाद में आपका इसके बीच में मिड ब्रेन लोकेटेड होता है, इसे अच्छे से हम देखने ही वाले हैं। तो मिड ब्रेन की लोकेशन एक बार देख लेना कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि इस डायग्राम के बीच में नीट में एक बार पूछा गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन था कि यहाँ पर पूछा गया था कि ये कौन सा पोर्शन है, एंड बच्चों ने बहुत इसके बीच में गलतियाँ की थी। एंड फिर बाद में आपका हिंड ब्रेन होता है जिसके बीच में आपका पॉन्स आ जाएगा, उसी के साथ सेरेबेलम होता है और उसी के साथ आपका मेडुला भी इसके बीच में आ जाता है। सो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि सेरेब्रम प्लस आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो होता है आपका फोरब्रेन बनाता है। ठीक है, आपका फोरब्रेन इसके बीच में होता है, मतलब ये तीनों मिला के आपके फोरब्रेन बनता है। तो आपका जो सेरेब्रम होता है, आप कंसिडर कर लेना कि जब भी आपके हाथ में कोई कभी ब्रेन होगा, मतलब फर्स्ट ईयर MBBS के बीच में आपके हाथ जब भी आप डिसेक्शन करोगे, आप लोगे, तो आपके हाथ में जो भी मेजरली आपको ऊपर से दिखेगा वो आपका सेरेब्रम होता है। इट इज़ अ मेजर पोर्शन जो कि आप डिवाइड कर सकते हो दो पोर्शन के बीच में, क्योंकि ये हेमिस्फीयर की तरह होता है। ठीक है, इसके बीच में मतलब लाइक कलेक्शन होता है, कनेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। तो इस तरीके से आपका वो स्ट्रक्चर होता है, इसे हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो एक्चुअली दिस इज़ द एक्चुअल ब्रेन आप कह सकते हो। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो दिस इज़ द सेरेब्रम आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉर्पस कैलोजम है जो कि आपका एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स होता है जो कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। ठीक है, देन यहाँ पर आप एक चीज़ देख पाओगे कि यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पर एक लैटरल वेंट्रिकल है। तो ये वेंट्रिकल क्या होता है, इसके फंक्शन ज़्यादा उतना समझना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट समझ लो कि एक स्पेस टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपका जो CSF होता है उसके फ्लो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देन हियर इट इज़ योर फॉर्निक्स। देन आप देख सकते हो कि आपका जो एक ग्लैंड होती है पिनियल ग्लैंड, उसका एक पिनियल बॉडी भी यहाँ पर शो किया है। ठीक है, देन दिस इज योर थैलेमस। थैलेमस के नीचे अगर आप देखोगे ना, हाइपो मतलब क्या कि अगर आप एक कंसिडर करोगे लाइक वर्ड टू वर्ड, तो हाइपो मतलब कि उसके थोड़ा सा नीचे, तो थैलेमस के नीचे आपका हाइपोथैलेमस ये हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो आप कह सकते हो कि हार्मोनल के बीच में बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सिस बनाता है। देन दिस इज योर पॉन्स, फिर बाद में मेडुला जिसे कि मेडुला ऑब्लेंगेटा भी कहा जाता है। एंड दिस इज द सेरेबेलम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर देखना सेरेबेलम का स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, कॉलीफ्लावर की तरह आप देख पा रहे हो ना, बट इसके बीच में इसके ब्रांचेस भी होते हैं। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जस्ट सपोज कि किसी के सेरेबेलम को, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेरेब्रम, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेरेबेलम। अगर किसी के सेरेबेलम को कुछ लगता है या कुछ डिसफंक्शन हो जाता है तो उसके बीच में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आपको मिलेगी। एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होती, एबनॉर्मलिटीज़ ही हो जाएगा। तो उसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मूवमेंट डिसऑर्डर्स उसके बीच में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि सेरेबेलम मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ें बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक तो होता है आपका इनर ईयर, ठीक है, जिसकी वजह से मीनियस डिसीज अगर हो जाएगा तो आप बॉडी को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको ऐसे चक्कर आएंगे। ठीक है, और उसी के साथ होता है सेरेबेलम। तो सेरेबेलम में खास करके उतनी चक्कर वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, इसके बीच में आप बॉडी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर ही मेडुला ऑब्लोंगेटा, अगर आप जस्ट वेट अ सेकेंड, यस, मेडुला ऑब्लोंगेटा जब भी आप नीचे जाके एक्सटेंड करोगे तो आपको यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देगा। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे आपका जाएगा, कहाँ तक जाता है आपको मतलब आगे जाके मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो चलेगा हम फोर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की ये एक आपका मेजर पोर्शन बनाता है ब्रेन का, फोर ब्रेन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बीच में तीन चीज़ें आती है, सेरेब्रम नॉट सेरेबेलम, देन आता है आपका थैलेमस एंड देन आपका हाइपोथैलेमस। इसे अच्छे से याद कर लेना। तो सेरेब्रम जो होता है आपका, जो कि हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसे देख पा रहे हो, दिस इज योर सेरेब्रम। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका मेजर पोर्शन होता है ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में डिवाइडेड होता है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में डिवाइडेड होता है, जो कि आप बायलैटरली पकड़ सकते हो। ठीक है, एंड डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडिनली बाय द डीप क्लेफ्ट। अभी देखो, मैं अपनी एक टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की थी, उसके बीच में मैंने ये मिसिंग वर्ड डाला था। ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था लॉन्गिट्यूडनली कैसे होता है, ट्रांसवर्सली कैसे होता है, या अलॉन्ग द एक्सिस कैसे होता है। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ पर मैं आपको एक सिंगल चीज़ का भी ध्यान रखूँगा, तो वही है। एंड देन यहाँ पर आपको एक चीज़ दी है कि कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम क्या है, आपका एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स है। नर्व फाइबर्स मतलब क्या है कि यहाँ पर नर्व के फाइबर्स एकदम एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए हैं, जो कि आपके जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, जो दो राइट एंड लेफ्ट है,
उनको कनेक्शन देता है, कनेक्टिविटी देता है, इट इज़ कॉल्ड एज दी आपका कॉर्पस कैलोजम। इतना अच्छे से याद कर लो, फोरब्रेन के बीच में सिंपली इंट्रोडक्शन इतना ही था। अभी हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को देखेंगे, ठीक है। अभी भैया सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर ये आपका सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेब्रम है, तो जब भी मैं इसे ऊपर से देखूंगा, सो देखो ये जब भी मैं इसे ऊपर से देख रहा हूँ ना, ये वाला पोर्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है, ऊपर का पोर्शन, अंदर का पोर्शन नहीं, जो ऊपर ऊपर से मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट इज़ अ लेयर ऑफ सेल्स कवर्स द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को कवर करने वाली लेयर ऑफ सेल्स होती है, और एक्चुअली ये इस तरीके से अरेंज होती है जो कि फोल्ड्स बनाती है। ये इस तरीके से अरेंज होती है जो कि फोल्ड्स बनाती है, जो कि हमने अभी डायग्राम में देखी थी, ठीक है। तो फोल्ड्स कैसे बनाते हैं, सल्काय और गायराय, ठीक है। मतलब क्या होता है, कई जगह पर ये अंदर जाता है, कई जगह पर ये बाहर आता है, तो ये सल्कस और गायरस ये दोनों बनाता है। ज़्यादा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है। अभी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बाहर के साइड में आपकी न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होती है, ठीक है। आपका न्यूरॉन आपको पता होगा, मेरे डायग्राम में मतलब आईपैड अभी भी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ मैं डायग्राम के लिए, ठीक है। तो आपको जो न्यूरॉन होता है, ठीक है, उसकी जो सेल बॉडीज़ होती है ये यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, ये यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है। और जब भी सेल बॉडीज़, कभी भी याद कर लो, किसी भी जगह पर मेजरली अगर सेल बॉडीज़ एग्रीगेट होंगी तो वहाँ पर उसका कलर ग्रे हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर, उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। अभी ये ग्रे मैटर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में सेंसरी एरियाज होते हैं। अगर मैं सिंपली बता दूं ना सेंसरी क्या होता है, एक्चुअली सिंपली अगर एक नीट लेवल तक समझने के लिए, तो सेंसरी का मीनिंग होता है कि जस्ट सपोज कि एक एफरेंट टाइप भी आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर मेरे हाथ में कोई सुई वगैरह पिन लगती है, गर्म या ठंडा लगता है, तो उसका जो सेंसेशन लिया जाता है ना, उसे सेंसरी कहा जा सकता है, सिंपल टर्म्स के बीच में। मोटर मतलब क्या कि जो अभी मैं वॉलेंट्री फंक्शंस कर रहा हूँ ना, उसे मैं मोटर कह सकता हूँ, ठीक है। और नीदर सेंसरी और नीदर मोटर, ऐसे भी इसके बीच में एरियाज होते हैं जिसे हम एसोसिएशन एरियाज भी कहते हैं, ठीक है। अभी सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, लाइक एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके। सिंपल सा एग्जांपल है कि जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो कॉल सबसे पहले सैटेलाइट को लगता है, सैटेलाइट फिर वो कॉल उसे ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है मेमोरी, थर्ड चीज़ है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन आपके कम्युनिकेशन के बारे में डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा है, इट इज़ इंटरसेंसरी एसोसिएशंस अगेन। देन मेमोरी के बारे में अगर आप एक सर्च करोगे, आपके लिए एक होमवर्क टाइप है कि एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट थे जिनके ब्रेन का जब भी स्टडी किया गया उनके डेथ के बाद, तो वहाँ पर उन्हें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में ज़्यादा सल्कस और ज़्यादा गायराय मिले। इसका मीनिंग है कि ज़्यादा सल्कस और ज़्यादा गायराय का मीनिंग होता है कि वहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा मतलब उनका मेमोरी का एसोसिएशन ज़्यादा होगा। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे जाके देख सकते हो कि इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, अभी हमने देखा आउटर पार्ट, मतलब जो कि मुझे दिखाई दे रहा था सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है ये माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। वो किससे था, वो किससे था, सेल बॉडीज से। अभी ये किससे है, ये अभी आपके माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। अभी जब भी माइलिन शीथ आती है तब वो ओपैक स्ट्रक्चर देता है, ओपैक स्ट्रक्चर। और जब भी किसी चीज़ को ओपैक स्ट्रक्चर मिलता है उसका अपीयरेंस वाइट अपीयरेंस हो जाता है। वाइट मतलब डायरेक्टली एकदम वाइट नहीं होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है, ये भी ज़्यादा वाइट है, ठीक है। मेरे पास अभी कोई चीज़ नहीं है, एकदम स्ट्रॉ कलर वाइट टाइप होता है, ठीक है। वो तो उस तरीके से हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि अभी तक यहाँ तक हमने कवर कर ली चीज़ें। अभी आपको जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम जो कि ऊपर की चीज़ मेजर पोर्शन था, वो क्या करता है, थैलेमस को सराउंड करता है, व्रैप करता है, ठीक है। जैसे सपोज दिस इज द सेरेब्रम और इसके बीच में मेरा थैलेमस है, इसके बीच में मेरा थैलेमस है, ठीक है। अभी थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बॉडी की, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसके बीच में मेजर एरिया होता है सेंसरी और मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए। मैंने आपको बताया कि सेंसरी क्या होता है, मोटर क्या होता है। वो 100% वैसे नहीं होता जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है, बट आपके समझने के लिए उतना मोर देन इनफ है, ठीक है। अभी हम देखेंगे अबाउट द हाइपोथैलेमस। अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि हाइपोथैलेमस को कैसे याद करना है कि वो थैलेमस के बेस पर लोकेटेड होता है। हाइपो मतलब ऐसे पकड़ो कि नीचे होता है, हाइपो मतलब नीचे होता है, तो हाइपो मतलब बेस होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्तों कि मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताता हूँ। जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनके बीच में सीजर्स ज़्यादा होते हैं, सीजर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं।
अभी सीजर्स मतलब क्या कि उनको ऐसे टोनिक क्लोनिक टाइप आएंगे, उनकी बॉडी ऐसे आप करोगे ना लाइक स्टीफ वगैरह हो जाएगी। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में हाइपोथैलेमस उतना डेवलप नहीं होता है, ठीक है, उतना डेवलप नहीं होता है, उसकी वजह से बॉडी उतना हीट रेगुलेट नहीं कर पाती है, फीवर बहुत आता है, फीवर हाई ग्रेड होता है, उसकी वजह से उन्हें सीजर्स वगैरह आते हैं। तो मतलब ये सभी के बीच में हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है थर्मो रेगुलेशन वगैरह करना, क्योंकि यही सिग्नलिंग देता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा ठंड में हूँ तो यही सिग्नलिंग देगा, अगर बॉडी की हीट भी बढ़नी है तो यही सिग्नलिंग देगा, ठीक है। और अर्ज फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, बहुत सिंपल सी चीज़ है, हज़ारों बार क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, तो आपको इसे याद करना ही पड़ेगा। अगर मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हाइपोथैलेमस का उसके बीच में फंक्शन होता है। नॉट ओनली हाइपोथैलेमस, उसके बीच में मेजर बाकी के पोर्शंस भी होते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है मेरा रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सेस नहीं सॉरी, जो मतलब स्टमक एम्प्टिंग टाइप हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म रेट वगैरह उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक सेंटर अगर हम पकड़ेंगे तो इट इज़ अ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज द सेंटर। अभी ये हॉर्मोन्स भी बनाता है, ठीक है, कौन से हॉर्मोन्स बनाता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या है, या जल्दी से एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वैजोप्रेसिन है। और ऑक्सीटोसिन, जो कि फीमेल्स के बीच में खास करके आपको पता होगा कि पार्चुरेशन के वक्त, डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के साथ जो मिल्क का आप कह सकते हो ना इजेक्शन होता है, जब कि अगर मिल्क से स्टार्ट होगा, ठीक है, लैक्टेशन स्टार्ट होगा, तो वो भी ऑक्सीटोसिन का काम होता है। तो ये रिलीज करते हैं इनके न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स से, इनके बीच में न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। न्यूरो क्यों? क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन। सिक्रेटरी सेल्स क्यों? क्योंकि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज वाइज न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, मतलब कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अभी ये हार्मोन्स आगे जाके कहाँ पर स्टोर एंड रिलीज किए जाते हैं, कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन इनर पोर्शन ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये अभी मतलब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर एंड हो गई। थैलेमस हमने देख लिया, हाइपोथैलेमस देख लिया, अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इनर पोर्शन ऑफ आपके हेमिस्फीयर प्लस एमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस और प्लस उन्होंने आपके एंजाइटी के नीचे वाली लाइन के बीच में ये भी दिया है कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये सभी बना के आपके लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। अभी भैया लिम्बिक सिस्टम मतलब क्या होता है? एक सिस्टम होती है जो कि साथ में काम करती है, किस चीज़ के लिए? एक स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल बिहेवियर, जिसके अंदर आप लिबिडो को मतलब सेक्सुअल अर्जेस को भी पकड़ सकते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर एज आने पर ये सभी चीज़ें बढ़ती है, प्यूबर्टी की एज में ये बढ़ती है, सेक्सुअल बिहेवियर होता है हर एक लोग का, ठीक है। हाउ यू रिएक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, देन इमोशनल रिएक्शंस, मोटिवेशन, आपको मतलब लाइक आपको कभी चिड़चिड़ापन हो जाएगा, कभी कभी आपको मोटिवेशन होगा, रेज होगा, like sometime you feel love about something, ठीक है। so these are the few emotional reactions which are also considered with the help of like limbic system, motivation हो जाएगा। so ये अच्छे से समझ लेना limbic system के functions होते हैं। सिस्टम मतलब क्या कि ये सभी चीज़ें, इनर पोर्शन ऑफ हेमिस्फीयर्स, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, ये सब कुछ मिलाकर ये फंक्शंस करते हैं, दैट इज इट। देन वी हैव कंप्लीटेड फोर ब्रेन विच इज़ अ मेजर पोर्शन, देन मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन तो बहुत सिंपली कवर हो जाएगा। यस, सो अबाउट मिड ब्रेन, सो मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो मैंने आपको पहले ही डायग्राम के बीच में क्या बताया था, देखो, वेट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट इट। ओके, हाँ, यहाँ पर अगर आप मिड ब्रेन देखोगे तो ये हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के जस्ट बीच में आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको उसके बीच में दिखाई देगा, तो उस चीज़ को अच्छे से कंसिडर कर लेना, ठीक है। ओके, वेट सेकेंड, तो लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, सॉरी, लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन, ये इनके बीच में लोकेटेड होता है। मैंने जो कहा ना, इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में नहीं होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन, इनके बीच में होता है, जो कि एक वाइटल कनेक्शन पॉइंट बनाता है वहाँ पर, ठीक है। अब ये मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? आई मूवमेंट करना, देखो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, वहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, आइज़ की मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर देख रहा हूँ, वहाँ पर देख रहा हूँ, ऑडिटरी सुन रहे हो आप, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर होता है, ठीक है। एंड इनके बीच में से एक कैनल पास होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल है रिलेटेड टू योर ब्रेन, aqueduct is like something which flows through these ducts, that's why it is called as the aqueduct ना। तो इसके थ्रू कुछ ना कुछ तो फ्लो होता है, तो फ्लो ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल इसके बीच में आ जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे भी एनटीए पूछ सकता है कि CSF का आपका प्रोडक्शन कितना होता है, CSF कितना होता है,
तो इसका डेली प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 500 ml, ठीक है। और इसका जो फ्लो मेंटेन किया जाता है वो होता है 150 ml, ठीक है। मतलब जितना बनता है उतना घूमता नहीं, उतना सर्कुलेट नहीं होता है डायरेक्टली। 500 ml एक दिन में बनता है और 150 ml इज़ द सर्कुलेटरी वॉल्यूम ऑफ CSF, ठीक है। CSF की कंटेंट क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ये आपकी ज़रूरत का नहीं है, अगले साल MBBS के बीच में आपको पढ़ना ही है। देन कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमेनिया, ठीक है, कॉड्री, ठीक है, जेमेनिया कुछ राउंड स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है, जेमेनिया राउंड स्ट्रक्चर रहेंगे। तो कॉड्री है मतलब 4 राउंड स्पेलिंग्स है, डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर इससे ज़्यादा फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसके ऊपर मैंने ज़्यादा पढ़ाने नहीं वाला। देन अबाउट द हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन को समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एज दी छोटा मेंदू, ठीक है। ये छोटा मेंदू भी, एक छोटा दिमाग भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या आता है, पॉन्स आता है, सेरेबेलम, इट इज़ नॉट सेरेब्रम, सेरेब्रम फॉल्स इनटू द फोर ब्रेन एंड नॉट इनटू योर हिंड ब्रेन, ठीक है। देन द मेडुला ऑब्लैंगेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेडुला और मेडुला ऑब्लैंगेटा। सो टॉकिंग अबाउट द पॉन्स, ठीक है, पॉन्स इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। इस ब्रेन के पोर्शन को कनेक्ट कर दिया, उसके साथ कनेक्ट कर दिया, इन दोनों के सेंसरी मोटर या अदर कोई फंक्शन से उन्हें कनेक्ट कर दिया, ये इसके बीच में होता है। और पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम भी होता है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम भी होता है, इसे अच्छे से याद कर लेना, बस इतना याद कर लो, मैं आगे जाके बताऊंगा। फिर बाद में सेरेबेलम विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि सेरेबेलम क्या होता है, एंड देन मेडुला ऑब्लैंगेटा इसके बीच में होता है, ठीक है। तो पॉन्स डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करता है, ब्रेन स्टेम का पोर्शन होता है, दैट इज इनफ। देन सेरेबेलम, सेरेबेलम जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि कॉलीफ्लावर टाइप होता है, ये कभी नीट में नहीं दिया जाएगा कि कॉलीफ्लावर टाइप होता है, मैंने बस आपको बताने के लिए कहा। यह बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत अच्छे तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको सरफेस एरिया ज़्यादा देता है, ठीक है। ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो ज़्यादा न्यूरॉन्स बैठेंगे, ज़्यादा न्यूरॉन्स बैठेंगे तो ज़्यादा फंक्शन होगा। तो इसके बीच में कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होता है। मैं अपने टेस्ट सीरीज के बीच में इस क्वेश्चन को भी ऐड किया हूँ कि उसका सरफेस कैसे होता है, ठीक है। तो कॉन्व्यूलेटेड होता है, अगर पढ़ा होगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये मसल कंट्रोल करता है। अगर आपका फंक्शन खराब हो जाता है, इसके बीच में ट्यूमर हो जाता है या इस्चेमिया बैठ जाता है या अदर एल्स थिंग, अगर आपको कभी मार वगैरह लग जाता है तो मसल कंट्रोल आपका लूज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन द लास्ट थिंग इज द मेडुला। मेडुला के बीच में सेंटर्स होते हैं, इतना अच्छे से याद कर लो। मेडुला के बीच में सेंटर्स होते हैं, कौन से होते हैं नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे, जो कि कनेक्ट फर्दर विद द स्पाइनल कॉर्ड। फर्दर कनेक्ट नहीं करता बट कंटिन्यू करता है, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। कनेक्ट फर्दर एनसीईआरटी के बीच में तो दिया है बट कंटिन्यू करता है, इट इज़ द मोस्ट राइट थिंग। तो इसके बीच में रेस्पिरेशन सेंटर होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करना बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत फैक्टर्स के ऊपर करता है। लाइक एसिडोसिस हो जाएगा, अगर मेरे बॉडी में एसिडोसिस है, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, H+ आयंस या पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो रहे हैं तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, या एंड द सिमिलर पॉजिटिव थिंग्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, देन या मल्टीपल थिंग्स आर देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन सेंटर टू ट्रिगर, ठीक है। तो रेस्पिरेशन सेंटर होता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशंस भी इसके थ्रू किए जाते हैं, एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, ये तीनों सेंटर्स इसके बीच में होते हैं, इसे अच्छे से हाईलाइट कर लेना अपने एनसीईआरटी के बीच में। अभी हम बात करेंगे ब्रेन स्टेम। मैंने आपको कहा था कि पॉन्स जो होता है ना वो ब्रेन स्टेम के बीच में आता है। तो ब्रेन स्टेम के बीच में और क्या क्या आता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा भैया, इसे कैसे याद करूँ, याद करना पड़ेगा, डेली मेरे शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन स्टेम। क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन एक इंपॉर्टेंट होता है। अभी बेसिकली ये जो चीज़ें होती है ना, और रिफ्लेक्सेस के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रिफ्लेक्सेस के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी मैं आपको रिफ्लेक्सेस पढ़ाऊंगा, मैं आपको ब्रेन स्टेम या उसके रिलेटेड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर जरूर पढ़ाऊंगा, नॉट हियर, बिकॉज यू विल श्योरली गेट कन्फ्यूज अबाउट दिस, ठीक है। सो सेरेब्रम, सेरेबेलम, ये जो सभी चीज़ें हैं ना, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करना इसका काम होता है ब्रेन स्टेम का, इतने अच्छे से समझ लो। मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, मेडुला होता है, पॉन्स, मेडुला, मिड ब्रेन इसके बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि अगर आपको मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, प्लेलिस्ट में सेव कर लो ताकि आप इसे बाद में रिवाइज़ कर सको। 2x में रिवाइज़ करना है, 2x के बीच में रिवाइज़ करना है, तो मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एंड्रॉयड वालों, वैभव देशमुख बायोलॉजी करके है, ठीक है। 4.6 रिव्यूज़ है, बहुत अच्छे हैं, जाके एक बार रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लो। डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा है बट यहाँ पर कम दिखाता है, बस कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ। और उसी के साथ अगर आप iOS मतलब एप्पल यूज़र हो, ठीक है, तो आप माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना।
उसके बीच में अपने नंबर से लॉगिन करने के बाद ORG कोड पूछेगा, तो उसके बीच में BVKOGX इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसके अंदर ये डाल दो, ठीक है। यहाँ पर रेटिंग्स देखो कितनी है, ठीक है, यहाँ पर देखो रेटिंग्स कितनी है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर है माई इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, बट यहाँ पर आपको ORG कोड डालना है BVKOGX, ठीक है। इसके बीच में आप उसे लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद आपको मेरा प्रीफेस मिल जाएगा, हमारे शॉर्ट नोट्स भी है और उसी के साथ हमारी टेस्ट सीरीज़ भी है। जो भी आपको ज्वाइन करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर मैं लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा, फ्री वाले कंटेंट वहाँ पर भी आएंगे, तो एक बार डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख ही लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर, ठीक है। एंड जेनेटिक्स का जो लेक्चर्स है, जेनेटिक्स के लेक्चर में हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डालने वाला हो, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।